Good evening, everyone. Our today's topic is bulk modulus of elasticity. We already know that there are three modulus of elasticity: Young modulus, bulk modulus, and shear modulus. Now we will study about the bulk modulus of elasticity, or it is the modulus of elasticity of volume. So let's start. First, we will study from this picture. What we have considered? We have considered here a body of वॉल्यूम v. तो ये एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम हमने कंसिडर किया v एंड सरफेस एरिया a. ये जो सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है ये सरफेस एरिया है a. Now suppose the force F acts uniformly over the whole surface of the body. मतलब चारों तरफ से देख पा रहे हैं ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉडी के ऊपर चारों तरफ से यूनिफॉर्मली, सभी सरफेस के ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है यूनिफॉर्मली. ओके, नाउ जिसके कारण For this reason, the volume of the body decreases by delta v. तो मतलब ये बाहर वाला जो डॉटेड लाइन है ये था बॉडी पहले, और फोर्स अप्लाई होने के बाद ये जो अंदर दिखाई दे रहा है हमें रेड कलर वाला, ये है इसका नेक्स्ट वॉल्यूम. सो कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना, डेल्टा वी. तो अगर ऐसा हुआ कि बॉडी का वॉल्यूम डेल्टा वी ये डिक्रीज हो गया, देन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, what we can say, bulk stress by bulk strain. ओके, तो इस बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल्स में चर्चा करेंगे. देखते हैं कि पहले बल्क मॉड्यूलस का डेफिनेशन. विद इन द इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसे कहते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है. तो यहाँ पे जो लिखा है ये सिंबल, इसे देख के भी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, कप्पा. ओके, एंड क्या लिखा है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स यहाँ पे जो लिखा है एक बार और लिखते हैं, एफ बाई ए, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वन डिक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, वो हम देख सकते हैं. तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये हो गया एक नेगेटिव साइन है, इसका भी इम्पोर्टेंस हम डिस्कस करेंगे. सो एफ बाई ए, और ये डेल्टा वी बाई बी ऊपर चला जाएगा तो ये होगा वी बाई डेल्टा वी. और हम जानते हैं कि एफ बाई ए इसे कहते हैं प्रेशर. हियर पी इंडिकेट्स द प्रेशर, क्योंकि एफ बाई ए को प्रेशर भी कहते हैं. ठीक है, F by A is also called pressure. So this is the final expression for the bulk modulus of elasticity. Where P is the normal pressure, I have already told. Negative sign shows that volume decreases with the increase in stress. मतलब यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. So we can say if V1 is Vi is the initial volume and Vf is the final volume, then अगर हम यहाँ पे ये कंसीडर करें कि Vf माइनस Vi, तो क्या होगा ना, Vf Vi है ग्रेटर देन Vf, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ये साइन होगा, नेगेटिव साइन आएगा. तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दिया है. ओके, and one more thing, the SI unit of bulk modulus like Young and shear modulus is Pascal or Newton per meter square. Now we will study compressibility. What is compressibility? ना compressibility ये टर्म bulk modulus का एकदम रेसिप्रोकल है. The reciprocal of the bulk modulus of a material is called its compressibility, and compressibility is equal to 1 by k. So compressibility, it is the opposite of bulk modulus. So bulk modulus को हम b भी कह सकते हैं या फिर k. So
सो कॉम्प्रेसिबिलिटी को अगर हम कहेंगे कि कॉम्प्रेसिबिलिटी अगर C है तो C इक्वल्स टू 1/k, इसका रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट का बाल्क मॉड्यूलस जितना ज़्यादा है उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी उतना कम है। कॉम्प्रेसिबिलिटी का फिजिकल मीनिंग ये है कि हम किसी मटेरियल या ऑब्जेक्ट को कितना कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी ठीक उल्टा हो गया। बाल्क मॉड्यूलस में का क्या था ना, बाल्क मॉड्यूलस का था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका ठीक उल्टा हो गया, न्यूटन इन्वर्स हो गया, मीटर के ऊपर +2 आ गया, क्योंकि 1 कॉम्प्रेसिबिलिटी सॉरी 1 बाल्क मॉड्यूलस। इसलिए CGS यूनिट क्या है, सिमिलरली न्यूटन के जगह होगा डाइन और मीटर के जगह होगा सेंटीमीटर। ओके, दी सॉलिड्स, मैं जो बोल रहा था कि सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल व्हाइल गैसेस आर द मोस्ट कंप्रेसिबल। अगर हम एक डाटा लिखें कि कॉपर का अगर ये कॉपर Cu, कॉपर का कॉम्प्रेसिबिलिटी का वैल्यू क्या है ना, 140 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है कॉपर का कॉम्प्रेसिबिलिटी का वैल्यू। जहाँ पे अगर हम वाटर के बात करें तो उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी का वैल्यू है वाटर का क्या ना 2.2, ओके 2.2 इंटू 10⁹ ओके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है वाटर का। तो डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है कि बाल्क मॉड्यूलस का वैल्यू सॉलिड के लिए बहुत ज़्यादा है, तो जिसका बाल्क मॉड्यूलस जितना ज़्यादा हो उतना कम कंप्रेसिबल। और ऐसा क्यों, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं, तो इसीलिए सॉलिड है लीस्ट कंप्रेसिबल। जहाँ पे गैस का बात करें या लिक्विड का बात करें, अगर हम एयर का ही बात करें तो एयर का जो कंप्रेसिबिलिटी है उसका वैल्यू क्या है ना, उसका वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻⁴, कितना कम। सो जिसका कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू कम है, सॉरी बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू कम है, उसका कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी। और एक पॉइंट इन जो मैंने अभी बताया कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली बाउंड होता है, इसीलिए सॉलिड इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, ऐसा होते हैं। Okay, now we will discuss about the numerical problems related with bulk modulus of elasticity. तो फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम में क्या लिखा है। The average depth of Indian Ocean is about 3000 meter. Okay, calculate the fractional compression delta V by V of water at the bottom of the ocean, and given that bulk modulus of water is 2.2 into 10⁹9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा पिक्टोरिकली अगर हम देखेंगे, एक पिक्चर ड्रॉ की सोचो ये तुम्हारा इंडियन ओशन है, ठीक है, और इंडियन ओशन का डेप्थ मतलब उसका खाई का गहराई है 3000 मीटर, 3000 मीटर। ओके, तो अभी बोल रहा है H इक्वल्स टू 3000 मीटर उसका डेप्थ। तो इस बॉटम में हमें कैलकुलेट पहले जानना है कि इस बॉटम में कितना प्रेशर है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं डेल्टा V बाई वी द कंप्रेशन। तो डेल्टा V बाई वी जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज़ स्ट्रेस F बाई ए, और जिसे हम प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा ये जानने का एक तरीका सीधा है, ये कॉलम को कंसीडर करो जिसका हाइट है 3000 मीटर। तो तब प्रेशर का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा ना, तब प्रेशर होगा P इक्वल्स टू H रो G। तो यहाँ पे हाइट तो ऑलरेडी दिया है, हाइट है 3000 मीटर। व्हाट इज़ द रो, रो फॉर वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। एंड व्हाट इज़ द SI वैल्यू ऑफ G, दैट इज़ 10 ऑन एंड एवरेज 10 हम ले सकते हैं, 9.8 भी होता है। ओके,
सो ये हो जाएगा 3000 इंटू 1000, ओके, 3000 इंटू 1000 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे हम 3 को लिख देते हैं पहले, फिर कितना जीरो काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, मतलब टोटल है 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मिल गया हमारा पी। और एक बात दिया है कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर के डब्ल्यू जो है वो दिया है 2.2 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो दिया है। तो मतलब अब हमें चाहिए व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी बाई वी। ओके, तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम, कलर चेंज करके ब्लैक कलर में करते हैं। तो ये हमें अभी फाइंड आउट करना है। ओके, तो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। थोड़ा क्लीन कर लिया हमने, अभी हम देखते हैं कि क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला याद है कि बल्क मॉड्यूलस बी इक्वल्स टू प्रेशर P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाई V। ओके, तो हमें चाहिए ये डेल्टा V बाई V, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू P बाई B। ओके, बस अब हम वैल्यू बैठाएंगे कि डेल्टा V बाई V इट इज़ इक्वल्स टू क्या होगा ना, P का वैल्यू बैठाते हैं पहले 3 इंटू 10⁻7, और ये है 2.2 इंटू 10⁻9, 2.2 इंटू 10⁻9। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 1.36 इंटू 10⁻⁻2। तो अगर हम, ये है हमारा फ्रैक्शनल कंप्रेशन, अगर परसेंटेज में जानना चाहे तो इसके साथ एक 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.36%। ओके, वैल्यू हो जाएगा 1.36%, एंड दिस इज आवर आंसर। दैट मच compression will occur at the bottom of the ocean. Okay, now we will proceed to our next problem.